गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो प्रॉब्लम रिजोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पूनम, लेट्स स्टार्ट विथ यू। ओके पूनम, सो पूनम, ये आपका कोड था। कल मैंने आपका क्लोन लिया था, तो इसमें मुझे कंपोनेंट मिला है, मेन डॉट जेएसएक्स मिला है, ऐप आई ऐप डॉट जेएस मिला है। अपने ऐप डॉट जेएस को ही ऐप डॉट जेएस के अंदर मेन डॉट जेएस को कॉल किया, एंड फिर अपने मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर राउटिंग लिखी है अपनी। यही हुआ है। यस सर, बट ये वो तो अलग था ना, टास्क टोकन एक्सेस वाला, वो अलग हाँ कंपोनेंट हाँ है। अभी राउटिंग में हाँ, कर ही नहीं रही हूँ। यस यस। सो यहाँ पे हमने क्या किया है कि स्लैश पे जो हमारी बेस यूआरएल है उस पे हमने टोकन पूनम को रेंडर कराया है, कंटेनर को। ओके, सो ये आपका कंटेनर है टोकन पूनम डॉट जेएसएक्स यस यहाँ सर। पे। ओके, तो यहाँ पे आपने एक्सेस टोकन लिया हुआ है यूज स्टेट का, जिसका अभी हमें यूज नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इसके बाद क्या है, आपने क्लाइंट आईडी ले रखी थी। तो क्लाइंट आईडी में मैं यहाँ पे मेरी यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे मेल्स फैच करने हैं। ओके, अगर मैं आपकी यूज कर रहा था तो आपका जो टेस्ट मेल आपने डाला होगा अकाउंट क्रिएट करते टाइम, तो सिर्फ उसी से आप यूज कर सकते हो। ओके, मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में दिखाया था कि आप यूजर्स को ऐड कैसे कर सकते हो कंसेंट स्क्रीन पे। यस सर। ये आपके क्रेडेंशियल्स रहते हैं, इसके नीचे आपकी आती है वो कंसेंट स्क्रीन। ये रहा, ऐड यूजर्स में जाओगे, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ओके, ओके, देन आपने गलती क्या करी थी यहाँ पे। यहाँ पे जब आप आईडी डाल रहे थे तो आपने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज नहीं किया था, आपने डबल कोट्स के अंदर ही कर दिया था, जिसकी वजह से वो मैसेज को फैच नहीं कर पा रहा था। एंड सेकेंड थिंग, लेट्स स्टार्ट योर प्रोजेक्ट। ओके, माय ऐप क्लोन npm स्टार्ट, कि हमारा फर्स्ट डॉट जेएसएक्स भी चल रहा है ना। सो लॉग इन विद गूगल, कंटिन्यू, गेट ईमेल्स टोकन हमें मिल गया एंड ये हमें मैसेज मिल गया। अब जब आप फैच ईमेल्स करते हो तो ये आपको ये एरर शो करता है। ओके, यस ठीक है पूनम। अब पूनम, ये मैसेज हमें क्यों शो कर रहा है, देखो फैच मेल्स में हमने क्या किया है, ये हमारी फैच में ईमेल्स की बटन है। फैच मेल हमारा एक फंक्शन है जिसका क्या पैरामीटर है, एक आईडी पैरामीटर है, जहाँ पे हमें वैल्यू को पास करना था। बट यहाँ से हम पास नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई आईडी के अंदर निल जा रहा है। निल जा रहा है तो जो हमारी यूआरएल है एपीआई की, वो गलत हो जा रही है। और अगर हमारी यूआरएल गलत हो रही है तो क्या हो रहा है, हमें मैसेज नहीं मिल रहा है। अगर हमें मैसेज चाहिए तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग कराया हमने, जेसन मैसेज आईडी को फैच ईमेल मैसेज जीरो, गिव मी अ मोमेंट। हम एक काम करते हैं, एक मैसेज आईडी ले लेते हैं और उसको अगर हम पास करेंगे एट दैट टाइम, तब हमें एरर तो नहीं होगी।
मैसेज आईडी दिस, तो कॉपी करेंगे। अब आप जब मैं फैच ईमेल्स पे क्लिक करोगे तो ये आपको मैसेज लाके दे देगा। ये रहा हमारा मैसेज। कैटेगरी अनरीड, पेलोड के अंदर स्निपेट है, रिएक्ट न्यू वाज ग्रांटेड एक्सेस टू योर गूगल अकाउंट दिस। ओके, अगर हम मेल्स पे जाएंगे तो सबसे पहला मैसेज मेरा यही है, एक्सेस करना है मुझे, एक्सेस देना है रिएक्ट को। ओके, इसे लॉग इन किया है। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम आ रही थी पूनम आपको? सर लॉगिन विद गूगल करने में फिर वही सेम प्रॉब्लम यूआरएल शो हो रहा था। मतलब न्यू क्लाइंट आईडी बनाते हैं तो प्रॉपर काम करता है, लेकिन उसी चीज़ को दोबारा जब रन करते हैं ये हो रहा है। आपने प्रोसेस अच्छे से फॉलो नहीं की होगी। देखो सिंपल सी प्रोसेस है, ज्यादा लेंदी भी नहीं है, करते हो। सिलेक्ट करना है आपको, क्रेडेंशियल में जाना है, वो क्लाइंट आईडी। सबसे पहले आपको कंसेंट स्क्रीन कॉन्फ़िगर करने के लिए बोलता है, एक्सटर्नल चूज करना है। सपोर्ट ईमेल में आपको जो ईमेल आपको एक्सेस करना है वो डालना है, यहाँ पे भी वही ईमेल डालना है। ऐड और रिमूव स्कोप में जाओगे तो सारे स्कोप चेक कर लेना। ऐड यूजर्स पे जाओगे, यहाँ पे यूजर ऐड करना है आपको। यूजर यहाँ पे आ गया। बैक टू डैशबोर्ड, क्रेडेंशियल्स, वो क्लाइंट आईडी, एप्लीकेशन टाइप आपको वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है, ऐड जावास्क्रिप्ट ओरिजिन यूआरएल, प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, कॉपी करनी है सर, ऑथराइज रीडायरेक्ट किस पे रीडायरेक्ट करें? तो अब हम इनबॉक्स पे रीडायरेक्ट करते हैं सर। क्रिएट क्लाइंट आईडी, यही आ रही थी आपकी, आपको एरर? यस सर।
तो एरर क्यों आ रही थी? यहाँ पे हम टोकन वन को गेट कर रहे थे, गेट एक्सेस टोकन में। ओके, दैट्स वाई हमें ये एरर थ्रो कर रहा था। हमने क्या किया, अगर टोकन प्रेजेंट हो तभी उस टोकन की फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू को गेट करना है। ओके, कंडीशन लगा दिया। इट में टेक 5 मिनट्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू, कंटिन्यू, इंस्पेक्ट। टोकन मुझे मिल गया। गिव मी अ मोमेंट, टोकन नहीं मिल रहा है। जीरो क्या है यहाँ पे? ये परमिशन डिनाइड क्या आ रही है? जीमेल एपीआई। इनेबल की। मैसेज आईडी आ गई, और ये हमारे पास मैसेज भी मिल गया। ओके, तो पता चला कैसे अकाउंट क्रिएट होगा और कैसे सारी चीजें वर्क करेगी। यस। ओके, कोई डाउट है? इसके अलावा पूनम, दो एरर्स आपको आ रही थी। फर्स्ट जो आपकी आ रही थी वो फैच वाली आ रही थी। सेकंड जो आपकी आ रही यस थी सर। वो फर्स्ट पोजीशन पे टोकन नहीं मिल रहा था उसको फर्स्ट टाइम पे। जैसे हम लॉग आउट हो जाते हैं तो टोकन यस एक्चुअली, सर। टोकन का एक टाइम होता है। ओके, अगर आपको कोई भी एपीआई एक्सेस प्रोवाइड कराती है तो वो टोकन का एक एक्सपायरेशन टाइम होता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता, जब भी आप फॉरगेट पासवर्ड भी अगर आप करते हो किसी वेबसाइट पे जाके, तो पर्टिकुलर एक ड्यूरेशन देता है आपको, क्या 5 मिनट्स 10 मिनट्स के अंदर इस लिंक पे जाके अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। ओके, तो किसी भी टोकन का एक यस। एक्सपायरी टाइम होता है। उस एक्सपायरी टाइम के अंदर अगर आप उसे एक्सेस करते हो तो वो एक्सेस हो जाता है, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं होता है, आपको परमिशन डिनाइड की एरर देता है या फिर रॉन्ग क्रेडेंशियल शो करता है। ओके, तो एक्सपायरी टाइम होता है। तो जब आपका टोकन एक्सपायर हो जाता है तो उसको क्या होता है, न्यू टोकन मिलता नहीं है। तो टोकन जब हम इंडेक्स के वन पोजीशन पे एक्सेस करने जाते हैं तो वो हमें देता है कि टोकन इज निल।
ठीक है। तो हमने वहां पे कंडीशन लगा दी है कि अगर टोकन प्रेजेंट है, अगर टोकन प्रेजेंट है तो उसकी टोकन जो फर्स्ट इंडेक्स पे है उसको सेट करो, अदरवाइज कुछ भी सेट नहीं होगा। ओके। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व होगी। और किस किस को क्या प्रॉब्लम थी? और सर ये क्लाइंट आईडी भी एक्सपायर होती है? नहीं, क्लाइंट आईडी एक्सपायर नहीं होती है। सर जो प्रीवियस क्लाइंट आईडी इसमें डली हुई थी, यस यस। सर उस पे क्यों एरर शो कर रहा था सर इसको? आपने चेंज किया तो ये चलने लगा सर। प्रांशु, रिपीट करो। सर जो इसमें प्रीवियस क्लाइंट आईडी डली हुई थी पूनम के कोड में, तो ये ओके। एरर शो कर सो रहा था पहले। उसको, हाँ हाँ, उसको मैंने इसलिए चेंज किया है क्योंकि मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था। पूनम ने मेरा मेल अकाउंट ऐड नहीं किया था उसके अंदर, ऐड यूजर्स में। तो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था और मुझे कोड को चेक करना था कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है पूनम के कोड में। सो मैंने उसे चेंज कर दी मेरी मेरी आईडी से, क्लाइंट आईडी से। सो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ मैसेजेस। ओके। सो आप जितने यूजर्स दोगे उतने यूजर्स आपकी पर्टिकुलर क्लाइंट आईडी से एक्सेस कर सकते हैं गूगल कंसेंट स्क्रीन को। ओके। पूनम, हाँ, मेरा भी और कोड कोई नहीं सर। डाउट है? यस यस। नो वेट अ सेकंड, पूनम का कंप्लीट हुआ है। पूनम, और कोई डाउट है? नो सर। ओके। नाउ अमन, बताएं आप। तो मेरा भी कोड नहीं कर रहा और उसमें सर मुझका कुछ एग्जिट नहीं हुआ। ओके, गिव मी अ सेकंड, कॉपी कर लेता हूँ मैं आपको। ओके। पूनम, बात बात में कर लेना। सर ये अमन पूछ रहा था। ओके। ओके। सो अमन, ये आपका गेटअप अकाउंट है, रेपो है यही वाली? स्क्रीन विजिबल है अमन? अमन, वॉइस नहीं आ रही है मेरी। सर यही है। ओके। सो बताओ मुझे। ओके, यही है। तो ये तो जब अकाउंट ओपन करता हूँ ना तो वहाँ पे इनवैलिड इधर बताता है। ओके, लेट्स से। और जब फिर ईमेल करता हूँ तो वहाँ पे भी इधर बताता है कंसोल में। ओके। नो, ओके। अमन, मैंने आपसे बोला था आपको नेम चेंज करना है आपकी रोप रेपो का। अभी जाके आप नेम चेंज करना। ओके। ओके। और पैकेज डॉट जेसन मत अपलोड किया करो। जिस सर तरीके से कंसोल। पूनम ने कर रखा है उसने मे बी पैकेज डॉट जेसन गिट पे अपलोड नहीं करी है। ओके। तो ये मैं सेकंड फुटर इज डिफाइन।
ओके, तो यही कोड है आपका जीमेल क्लोन। यस सर। ये पूनम, पूनम का हटाते हैं यहाँ से। SRC कंपोनेंट, कहाँ लिख रखा है आपने कोड? तो बाहर एक कंपोनेंट अंदर ही नहीं। ये कंपोनेंट का ये नाम बताओ। जीमेल एपीआई, जीमेल एपीआई जहाँ ऊपर लिखा है। ये है। यस सर। ओके, सो आपने जिस तरीके से कंपोनेंट बना रखा है, ओके, सो इस तरीके से हम कंपोनेंट किस में बनाते हैं? जावास्क्रिप्ट की एक और लाइब्रेरी होती है, जिस तरीके से रिएक्ट होती है उसी तरीके से एंगुलर होती है। सो एंगुलर में जब हम माइक्रो सर्विसेज के ऊपर वर्क करते हैं तो इस तरीके से हम कंपोनेंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? आपने हर एक कंपोनेंट की एक अलग अलग सीएसएस अगर यूज कर रखी होगी, तो आप इसके नीचे इंडेक्स डॉट सीएसएस को यूज कर सकते हो। इससे होगा क्या, जब भी आप इस कंपोनेंट के ऊपर जाओगे तो सिर्फ इसी कंपोनेंट की सीएसएस चलेगी, बाकी कंपोनेंट्स की नहीं चलेगी। सो आप ये भी फॉलो कर सकते हो कोडिंग स्टैंडर्ड। ओके, सो ये है आपका कोड। व्हाट इज दिस? ये आपने क्या कर रखा है? लेट यूआरएल, फिर इसके बाद ये क्या है? व्हाट इज दिस अमन? अमन स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, so Aman, could you please explain what is this and why you use this? ये यूआरएल डाला था ये। ओके, सो देखो अमन, आपने भी सेम मिस्टेक की है, बट मैंने आपको कल कोड शेयर किया था, आपने यूज किया था क्या उसे? यस सर। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कर रहे हो, बट क्या किसके किसके भी आप पे कर रहे हो? डबल कोट्स के भी आप पे, डबल कोट्स के भी आप पे होता है क्या स्ट्रिंग इंटरपोलेशन? आपको बैक ट्रेसेस का यूज करना होता है। अब देखो आईडी अब फैच होगी ना। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको पहले ऐसे कोई एरर आए तो पहले आप एपीआई चेक करना, और अगर आपने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज किया तो वहां पे चेक करना कि आपने डबल कोट यूज किया है या बैक ट्रेसेस यूज किया है। ओके, तो ये आपका टोकन भी यहीं पे है, ये आपका ही टोकन है। यस सर। सर वीडियो जो देखे थे तो हमको समझ में नहीं आया कि वो स्टिमुलेशन लगा है कि। ओके ओके, कोई बात नहीं, होता है स्टार्टिंग में। ओके, सो लेट्स रन योर सर्वर, लॉग इन विद गूगल, एक्सेस डिनाइड, एरर डिटेल्स। ओके, यहाँ पे आपने मेरा नहीं डाल रखा होगा, मेरा ईमेल एड्रेस नहीं होगा, दैट्स व्हाई मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्रेडेंशियल्स, कॉपी, यहाँ पे आपने बैक ट्रेसेस को यूज किया है, यहाँ पे कोई यूज नहीं है।
टोकन पे आपको दिक्कत आ रही है? तो जिस भी पर्टिकुलर लाइन पे देखो, अगर आपको एरर आती है, तो यहाँ पे क्या आ रही है? अनएक्सपेक्टेड टोकन डॉक टाइप इज नॉट वैलिड जेएसएक्स, जीमेल एपीआई डॉट जेएसएक्स 39939 लाइन नंबर पे। ओके, ये रही यूआरएल, ये रहा ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो कि 39 नंबर लाइन पे एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या होती है। तो डीबग इसी तरीके से किया जाता है। यहाँ पे आपको एरर आई है, आपने देखा कि मुझे जीमेल एपीआई पे दिख रही है ये error। ठीक है, ये रहा आपका जीमेल एपीआई कंपोनेंट। 31 लाइन नंबर पे क्या आ रहा है? एरर आ रही है आपकी। ये रही आपकी 31 लाइन। ओके, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि एक्चुअली एरर क्या है। जी मैं देखो तो तुरंत दिखा रहा ये आपको टोकन मिल चुका है। कि इसे ओपन करोगे तो जीरो पे ये हो रहा है, फर्स्ट पे ये हो रहा है। एक तो हमने सही किया था फर्स्ट वाले को लेके। ओके, टोकन हमें मिल रहा है। अब हमें चेक करना है कि ये एरर क्यों आ रही है। 41 लाइन नंबर।
ये हमें मैसेज मिल गया। ओके। आपने कुछ तो छोटी सी मिस्टेक कर रखी है, यूआरएल में है या फिर। सर, आवाज आ रही? यस। सर ये लेट यू आर एल इक्वल टू एच टी टी पी एस के बाद एक ही डॉट बस लगाओ। ओके ओके ओके। तो आपने यूआरएल गलत डाल रखी है। थैंक्स। ये भूल रहा था मैं। और भी कुछ है इसमें भी प्रॉब्लम। ओके। सो अमन, ये कोड सुधारो अपना, मैं कोड दे रहा हूँ वो लगाओ, और चीजें आपकी वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। सर। ओके। वेट अ सेकंड। फर्स्ट कॉपी, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ओके। सो आपकी यूआरएल में ही प्रॉब्लम है, आपने यूआरएल सही तरीके से कॉपी नेक्स्ट पेस्ट नहीं लिखने के किया। बाद वहाँ ओके। पे वो कॉलम लगाया। यस। डॉट के बाद जीमेल गिवन यूजर में मैसेज, यहाँ पे डिफरेंशिएट में आपको ये दिखा रहा है। कॉन्स्ट ऑप्शंस मेथड गेट सिंगल कोट्स में हेडर्स लोकल जेसन फेच यूआरएल ऑप्शंस रिस्पांस हेलो जेसन कंट्रोल अपलोड। ओके। तो अगर मैं ये कोड रन करूंगा